बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नयाती रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रबड़ी खीर की रेसिपी। इतनी आसान कि ये बच्चा भी बना ले। आप अगर खीर में मास्टर बनना चाहते हैं और लाजवाब खीर बनाना चाहते हैं, ऐसी खीर बनाना चाहते हैं जैसी आप शादियों पे खाते हैं या बाज़ार से ठंडी खीर खाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए। बस आपने इसको फॉलो करना है और ये रेसिपी आपने बना के खानी है। यहाँ पे मैंने लिया है चाय का 1 कप चावल। टोटा चावल लेना है आपने, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। इसको भिगो के रखेंगे 10 से 15 मिनट, अच्छे से वाश करेंगे और वाश करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के 2 कप पानी डाल के, चाय वाला कप आपने लेना और 2 पानी के कप ऐड करने हैं और इसको बॉयल कर लेना है। 5 मिनट तक आपने बॉयल करना है। ये चावल बिल्कुल बॉयल हो जाएगा। एक जूसर वाला आपने जग लेना है। सारे चावल जो आपने बॉयल किए इसमें ऐड कर देने। इसमें पानी तकरीबन जो है ना वो 90% तक तो वैसे ही खुश्क हो चुका है। अब आपने इसको वॉश नहीं करना, आपने इन चावलों को वॉश नहीं करना और ये चावल बॉयल किए हुए आपने यहाँ पे जग के अंदर ऐड कर देने हैं सारे के सारे। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेना है आपने। अब यहाँ पे लेंगे हम, ये बाज़ार से रस मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। आपने 6 अदद रस, 2 किलो दूध से हम ये रेसिपी बना रहे हैं तो 6 अदद मैंने रस लिए हैं। इनको आपने हाथ की मदद से तोड़ लेना है अच्छे से और ये सारे तोड़ कर जितने भी रस हैं आपने यहाँ पे वो भी ऐड कर देने हैं जग के अंदर, जूसर वाले जग के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास बुरादा है, नारियल का बुरादा बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। 1.5 टेबल स्पून जो है ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 200 ग्राम जो है वो दूध भी ऐड कर रहा हूँ। अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये इस तरह से ग्राइंड हो जाएगा। आपने थरथरा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। आप ये देखें मोटा मोटा आपका चावल जो है इसमें नज़र आना चाहिए। ये पेस्ट नहीं बनाना, आपने मोटा मोटा इसको ग्राइंड करना है। अब आते हैं वापस, तो बाकी जो 2 किलो में से दूध बच जाएगा वो दूध यहाँ पे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे और इसमें सब इलायची 5 अदद मैंने ऐड की। आप थोड़ी या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको एक बॉयल आ जाएगा, एक दफ़ा ये उबलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आपने जो पेस्ट बनाया था, जो आपने चावल को और रस और नारियल के बुरादे को ग्राइंड किया था वो भी यहाँ पे ऐड करना है। अब आपने क्या करना है, चम्मच चलाते रहना है। चम्मच आपका नहीं रुकना चाहिए, लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए, ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे ये बनेगी। आपने बस तरीक़ेकार को फॉलो करना है। ऐसी कमाल की ये खीर बनेगी, रबड़ी खीर, के आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखें गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तकरीबन मुझे पकाते हुए 7 मिनट तक हो गए हैं। बस अब अभी आपने इसको पकाते रहना है, चम्मच को चलाते रहना है। बस चम्मच आपका नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका चम्मच रुकेगा तो ये नीचे से लग के आपकी खीर ख़राब हो जाएगी। तो इसको रखते हैं दूसरे चूल्हे पे और इस चूल्हे पे मैंने लिया एक पैन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ चीनी मेरे पास 2 कप है चाय वाला और ये वज़न में बनती है 200 ग्राम। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा कर लें। अगर रूटीन में चाहिए तो फिर इतनी आपने ऐड करनी है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट होने देना है। चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अगर नीचे से लगना शुरू हो गई तो ये ख़राब हो जाएगी, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, तो ये चीनी नीचे से जल जाएगी। बस चम्मच जो है आपने हिलाते रहना है और इसको मेल्ट करना है आपने। तो यहाँ पे देख के मेल्ट हो रही है, ये देखें। अब इसको मुकम्मल तौर पर आपने मेल्ट होने देना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है। ये देखिए मेल्ट होने पे आ जाए तो तेज़ तेज़ से आपने चम्मच चलाना है और जैसे मेल्ट हो जाएगी तो फ़ौरन से आपने ये सारी जो मेल्ट की चीनी है यहाँ पे ऐड कर देनी है खीर के अंदर जो हमने यहाँ पे तैयार की है। तो इसके अंदर इसको आपने ऐड करना है। आगे आपने बस रेसिपी को यहाँ पे छोड़ना नहीं, आगे देखना है पूरी तरह से कि आगे क्या करना है। अभी इसका प्रोसीजर काफ़ी बाकी है। आप जल्दी से आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये एक जगह से इकट्ठी हो जाएगी और नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। बस आपने चम्मच चलाते रहना है और आपका फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ा लो होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे मिक्स होती जाएगी आपको नज़र आ रही होगी खीर का कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाएगा और खीर जो है वो गाढ़ी भी होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें
थोड़ी थोड़ी आपको इसके अंदर जो चीनी में हमने मेल्ट करके इसमें ऐड की थी वो थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी मुकम्मल तौर पे एंड इतनी जो है ना गाढ़ी हो चुकी है हमारी खीर। ये देखें अभी इसके अंदर चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई, तो वो हमने पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स करनी है। तो चम्मच आपका चलता रहे, नीचे जो है आपका चम्मच जो है वो नीचे से चलना चाहिए ताकि नीचे लगे नहीं। अगर आपका चम्मच रुक जाएगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि नीचे से खीर आपकी लगे नहीं। तो साइड से हम इसको साफ कर लेंगे। इतनी गाढ़ी हमें खीर चाहिए, ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें पकाते हुए यहाँ पे खीर को तकरीबन जो है वो 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट मेरे पास है, उसमें सिर्फ बादाम है। अगर चाहें आप और भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जैसे ही ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने फ्लेम को बंद करना है और यहाँ पे एक लेंगे परात और इसमें हम सारी खीर जो है वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखें आप इसकी लुक देखें, गाढ़ी हो चुकी है और ये इस तरह से हमारी खीर तैयार है। अब इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद या नहीं है आपके पास तो बेशक ना ऐड करें। तो खूबसूरती के लिए इसके ऊपर मैंने ऐड किए हैं बादाम। और ये ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको हमने रख देना है रूम टेम्परेचर पे। तकरीबन हमने इसको आधा घंटा रूम टेम्परेचर पे रखना है। जब ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद हमने फ्रीज़र के अंदर रख देनी है आधे घंटे के लिए। और उसके बाद ये ठंडी ठंडी खीर आपने पेश करनी है। ये रबड़ी खीर की रेसिपी सबसे आसान रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है आपने। अगर पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर।